हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स चालू किए हुए हैं फिजिक्स का क्लास 12th, ठीक। और इसमें बोर्ड के लिए पूरा चीज़ पढ़ाया जा रहा है। जो भी बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए पूरा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ डिटेल में बताया जा रहा है और जल्दी जल्दी कवर किया जा रहा है, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब कराया जा रहा है, ठीक। बात समझ में आई आप लोग को। और उसके बाद एक बात और बताना चाहेंगे कि हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर चुके हैं, कैपेसिटर कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट में बस जो कंप्लीट किए हुए हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट सब बाकी है, तो इंस्ट्रूमेंट सब हम लोग अभी करेंगे, कुछ देर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। धीरे धीरे मतलब 3-4 मतलब वेट स्टोन पढ़ा है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे, जो भी सारा चीज़ है वो डील कर लेंगे, खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया। एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये सब पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर आपका खत्म हो चुका है, ठीक। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा बहुत चल रहा है, उसको खत्म करेंगे जल्दी से। तो धीरे धीरे बोर्ड के एग्जाम आने से पहले आपको सारा चीज़ कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पे टू दी पॉइंट आपको सारा चीज़ डिटेल में बताया जाएगा, ठीक। तो अगर आपको कुछ डाउट हमसे पूछना हो, जैसे कि कोई इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी, और या कुछ एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना हो, या कुछ भी अदर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड पूछनी हो, तो आप हमको डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आप ये वीडियो डाउटनोट पर देख रहे हैं तो आप हमको डायरेक्ट DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कहाँ? तो इंस्टाग्राम पर आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा टीचर प्रोफाइल होगा, उसमें रवि कुमार टिकेडियन उसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप उस पर जाके जाइए, उसमें डायरेक्ट उसको फॉलो कीजिए और डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हम जो पूरा रिप्लाई देंगे, जो भी होगा हम उसको रिप्लाई देंगे, सारा चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको डील करेंगे, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। तो चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको एक नज़र देख ले। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ है व्हीटस्टोन ब्रिज, और क्या मतलब जो भी हो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। इट इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर टू ऑब्टेन द अननोन रजिस्टर ऑफ ए रजिस्टर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर विथ हाई एक्यूरेसी। यह एक तरह का स्पेशल अरेंजमेंट है जो कि 4 रजिस्टर के द्वारा बनाया जाता है, और उसमें एक अननोन रेजिस्टेंस का रजिस्टर फाइंड करना के लिए यूज होता है विथ हाई एक्यूरेसी। बात समझ में? इट इज ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर टू ऑब्टेन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर विथ हाई एक्यूरेसी। बात ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है 4 रजिस्टर का, जिसमें से एक रजिस्टर अननोन रहता है और उसको हम लोग हाई एक्यूरेसी से, मतलब बहुत ही अच्छे करेक्ट तरीके से उसको फाइंड करने में यह व्हीटस्टोन ब्रिज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। स्ट्रक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज होता कैसे है, दिखता कैसे है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। देखिए क्या बोले थे डिफिनेशन में, स्पेशल अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर का, 1 2 3 4 रजिस्टर का स्पेशल अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। बीच में यह गैल्वेनोमीटर है, ठीक, उसको इग्नोर मारिए, लेकिन यह होना जरूरी है, ठीक। गैल्वेनोमीटर होना जरूरी है, उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, उस हम आगे आपको बताएंगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक। और उसके बाद इसी को हम लोग, यही स्ट्रक्चर है गैल्वेनोमीटर का, 1 2 3 4। तो और इसमें से देखिए एक रजिस्टर अननोन होगा, जैसे कि ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, यह रजिस्टर R3 है, ये क्या है RX, मतलब वो अननोन रजिस्टर है। बात में समझ में आई, वो एक अननोन रजिस्टर है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको मतलब क्या कैसे फाइंड करेंगे उसको। अब मान लीजिए दे तो दिया, चलिए हम रजिस्टर देख पे लिए कि ये रजिस्टर है, ये निकालना है, लेकिन फाइंड करने का तरीका क्या है? तो फाइंड करने का तरीका क्या है कि रेशियो लेना है। सिंपल क्या है, रेशियो लेना है R1/R2, R1/R2, सामने वाले रजिस्टर का R1/R2 लेना है, इक्वल टू R3/RX, इक्वल टू R3/RX। देखिए सिंपल है, R1/R2 इक्वल टू R3/RX। बस रेशियो लेने हैं दोनों साइड के, और उसके बाद क्या करना है, RX को फाइंड करना है। RX कैसे निकलेगा? R2 × R3/R1। और इसमें सारे रजिस्टर्स का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो आप पुट कीजिएगा एंड आंसर गेट कीजिएगा। बात समझ में? और
ये जो इक्वेशन है R1 इंटू आर एक्स इक्वल टू R2 बाई R2 इंटू R3, ये क्या है, कंडीशन है क्या चीज का, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। बैलेंस्ड मतलब क्या है कि बैलेंस्ड है, मतलब इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना रजिस्टर इधर होगा उतना ही रजिस्टर इधर होगा। बात समझ, गैल्वेनोमीटर के दो गैल्वेनोमीटर इसको दो पार्ट में बांट रहा है, तो जितना रजिस्टर इधर रहेगा उतना ही रजिस्टर इधर रहेगा। तो यह कंडीशन होता है, यह होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है, ठीक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। बात समझ में है? तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको इन्वेंट कौन किया, इसको पॉपुलर कौन किया, और इसके बाद इसका यूज्ड क्या है। यूज तो बता ही दिए, लेकिन लिखवा भी देंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा, ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज को इन्वेंट कौन किया था और उसको पॉपुलराइज कौन किया था, फिर उसके बाद उसका यूजेस देखेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे इस लेक्चर के साथ। इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे इस चीज़ टॉपिक के साथ, ठीक, उल्टा बोल दिए। तो चलिए, इट वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल हंटर क्राइस्टैक इन 1833। 1833 में सैमुअल हंटर क्राइस्टैक इसको क्या किए, इन्वेंट किए, बनाए, बट डेवलप्ड और पॉपुलराइज्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। इसको डेवलप और पॉपुलर कौन बनाया, तो चार्ल्स व्हीटस्टोन बनाया, चार्ल्स व्हीटस्टोन बनाया। और इसी के नाम के, व्हीटस्टोन सरनेम के नाम के उपाधि में इस चीज़ का नाम रखा गया व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझे? इसी के उपाधि में यह इसका नाम क्या रखा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। और उसके बाद इसका यूजेस क्या है, अब हम लोग आते हैं इसके यूजेस पे। तो इसका यूजेस क्या है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द अननोन रजिस्टर्स ऑफ ए रजिस्टर विथ हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो यह क्या कहते हैं, इसका यूज क्या है, हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन, मतलब एकदम सटीक तरीके से जो आपको रजिस्टर निकालने का, एकदम एक्यूरेट सटीक निकालने का यह एक क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज करते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, अननोन रजिस्टर को फाइंड करने के लिए बहुत सटीक और एकदम करेक्ट तरीके से इसका यूज करते हैं। बात समझे? चलिए, तो इस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को डिफाइन कीजिए, इसको एलेबोरेट कीजिए, बढ़िया से कहानी सुनाइए, इसके बारे में बताइए, कहानी लिखिए, तो क्या लिखिएगा आप लोग कि पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या लिखिएगा, उसका डिफिनेशन लिखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये लिख दीजिएगा कि इसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया और इसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया, ठीक। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जो स्ट्रक्चर हम बना के दिखाए थे, और स्ट्रक्चर में दिखा दीजिएगा कि R1 R2 ये R3 RX ये सब रजिस्टर है, और इसमें RX क्या है, ये अननोन रजिस्टर है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर रखता है जो कि बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो जीरो है, वो आपको पता चल जाएगा, समझ जाइएगा, ठीक। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया गैल्वेनोमीटर है, और R1 R2 रजिस्टर है, R3 रजिस्टर है, RX अननोन रजिस्टर है। उसके बाद ये लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसका फार्मूला लिख दीजिएगा जो हम दिखाए हैं, R1 बाई R2 R3 बाई RX, वो फार्मूला लिख दीजिएगा। फिर R1 इंटू RX इक्वल टू R2 R3, ये क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा आप कि यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट में यूजेस लिख दीजिएगा। तो इससे इतना लिखने के बाद, इतना 5 पॉइंट लगभग लिखने के बाद आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। 2 नंबर में आए तो बस इसका फार्मूला, स्ट्रक्चर और अथी लिख के छोड़ दीजिएगा, फार्मूला, स्ट्रक्चर और क्या लिखे, डिफिनीशन लिख के छोड़ दीजिएगा, तो आपको पूरा में मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। तो कोई भी डाउट हो, उसके लिए कोई भी चीज़ पूछना हो तो वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देंगे, और उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहे, बोर्ड एग्जाम अच्छा निकालना है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।